क्या HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे खतरा मंडरा रहा है? यदि आप भी शेयर मार्केट में हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल आज हम लोग सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ डाटा की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा और फ्यूचर की स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे। दरअसल HMPV जैसे खतरों के दरमियान हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये जानना हर इन्वेस्टर के लिए काफी जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको वो महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूं जो HMPV जैसे वायरस के दौरान हर इन्वेस्टर को जानना जरूरी है कि उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। मैं आपके सामने शेयर करता हूं माइंड माइंड में, और उसके हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन। व्हाट इज HMPV? HMPV है क्या? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से इस वायरस को जाना जाता है, और इसका केस अभी रिसेंटली देखने के लिए आया है। हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 केस के आसपास अभी डिटेक्ट हुआ है। तो अभी फिलहाल उतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग अभी कुछ साल पहले ही पैंडेमिक जो कोरोना के वजह से आया था उससे हम लोग गुजरे हैं, तो अभी हम लोग का अलर्ट होना स्वाभाविक है। वाई शुड इन्वेस्टर पे अटेंशन? इसलिए अटेंशन देना जरूरी है क्योंकि जैसा कि हम देखे थे, कोविड 19 में अचानक से मार्केट में बड़ा फॉल आ गया था, और उसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर को बहुत बड़ा बड़ा लॉस लगा था। तो इसलिए अभी हम लोग, चूंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो हम लोग को कॉशियस होना जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप लेना चाहिए, जो कि यदि इसके वजह से बड़ा फॉल आए तो हम जैसे इन्वेस्टर को दोबारा बड़ा नुकसान न झेलना पड़े। इसलिए हमें, हमारे लिए टेंशन जरूरी है। एग्जाम्पल ऑफ पास्ट हेल्थ क्राइसिस अफेक्टिंग मार्केट्स, जैसा कि हमने बताया कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसका इफेक्ट को। चलते हैं, अगला है ओवरव्यू ऑफ HMPV। नेचर ऑफ HMPV समझते हैं। दरअसल HMPV इम्पैक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो कि RSV या इन्फ्लुएंजा में जिस तरह होता है उसी तरह का सिम्टम HMPV का भी है। इसका इफेक्ट किस पर ज्यादा होता है? बच्चों पर, वो भी बच्चे जो कि 7 साल से कम के बच्चे, 5 साल से कम बच्चे हों, जो बहुत छोटे बच्चे होंगे जिसका इम्यूनिटी सिस्टम काफी कमजोर होता है, या जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उन पर जिनका इफेक्ट पड़ता है। करेंट ग्लोबल स्प्रेड एंड कंसर्न, चूंकि ये ऐसा नहीं है हमारे देश में, हमारे यहाँ आने के पहले और अन्य देशों में भी ये आ चुका है। ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, और अभी न्यूज में चल रहा है, और हर जगह पैनिक का माहौल हो चुका है। मार्केट ट्रेंड ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस। हेल्थ क्राइसिस के दौरान मार्केट का ट्रेंड तो जानते ही क्या होता है, या तो वो साइडवेज चला जाएगा, लेकिन मोस्टली ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है मार्केट। और इसमें इनिशियल सेल ऑफ ड्राइवन बाय पैनिक, जैसे ही इसका न्यूज आता है तो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और पैनिक का माहौल हो जाता है। चलिए जरा सा मैं आपको शेयर करता हूँ ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट, और वहाँ पर चल के हम लोग समझेंगे कि मार्केट को हम लोग वहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये है निफ्टी 50 का मैं चार्ट खोलता हूँ। निफ्टी 50, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी 50 ये जो सितंबर मंथ है वहां पर हाई बनाने के बाद नीचे जा रहा है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर मंथ में इस वायरस की वजह से ये नीचे नहीं गया था। अक्टूबर नवंबर मंथ में इस वायरस की वजह से नीचे नहीं गया था। दिसंबर में और जनवरी में इसके वजह से नीचे जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि नवंबर में बाइंग भी हुआ था, मार्केट संभलने का कोशिश किया था। इसका डेली चार्ट देखकर ज्यादा क्लियरिटी होगी आपको। देखिए, ये जो हाई बनाया है सितंबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर में मार्केट पूरा नीचे यहां तक गिर गया, और नवंबर के 22 नवंबर को मार्केट
वापस जो है रिकवरी किया और रिकवर करके इस जगह से यहाँ जो फॉल आया था यहाँ से ऊपर गया है। मार्केट 6% रिकवर कर चुका था, लेकिन वापस से इस जो वायरस के वजह से, एचएमपीवी वायरस के वजह से जो फॉल आना स्टार्ट हुआ दिसंबर के सेकेंड वीक से या लास्ट वीक से, तो लास्ट दिसंबर से देखे कि फिर से फॉल आने लगा और जनवरी में अभी भी ये गिर रहा है मार्केट। अभी यहाँ पर जो है एक सपोर्ट जोन है इस जगह पे। यदि मार्केट इससे नीचे जाता है यानी 23,431 यानी 23,400 के नीचे जब जाएगा, यहां पर चूंकि एक सपोर्ट बना हुआ है, तो चिंता की बात हो सकती है, फिर आगे बड़ी गिरावट आने की संभावना है। चलते हैं माइंड मैप पर। ग्रेजुअल रिकवरी एज मार्केट मार्केट अडेप्ट। चूंकि जो भी हेल्थ क्राइसिस आता है उसके बाद बड़ा फॉल आता है, लेकिन इसमें फिर अचानक से रिकवरी भी आ जाती है, जैसा कि हम लोग देखते हैं 2020 का। देखिए 2020 में यही हुआ था। 2020 में देखिए यहाँ पर अचानक से बड़ा फॉल आया था कोरोना के वजह से, और मार्केट करीब करीब गिर गया था 30%। एक मिनट, मार्केट यहाँ देखिए करीब करीब 30% से ज्यादा गिर चुका था मार्केट कोरोना में, लेकिन उसके बाद फिर रिकवर भी हो गया। लंबा समय नहीं लगा इसको रिकवर होने में, और ये जो स्टार्ट हुआ रिकवर हुआ, फिर मार्केट सही हुआ तो अप ट्रेंड में ही चला गया। अपॉर्चुनिटी दैट अराइजेज इन स्पेसिफिक सेक्टर, कुछ सेक्टर में अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। यानी हेल्थ क्राइसिस के वजह से जहां पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा होता है, उस समय कुछ सेक्टर ऐसा होता है जहां पर कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसमें कि हम पैसा बना भी सकते हैं। करंट मार्केट रिएक्शन टू एचएमपीवी, अभी का मार्केट का क्या रिएक्शन है इस पर। वॉलेटिलिटी तो बढ़ ही चुका है, अनसर्टेनिटी की वजह से वॉलेटाइल है मार्केट। और राइज इन हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में आप देखेंगे कि ये ग्रो कर रहा है। जब हम लोग सीएनएक्स हेल्थ केयर सेक्टर देखिए, निफ्टी, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स देखते हैं। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को जब हम लोग देखें मंथली चार्ट, तो देखिए सितंबर से जो पूरा का पूरा मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। हेल्थ केयर सेक्टर देखेंगे तो करीब करीब 3-4% ही गिरा है। लेकिन यदि आप निफ्टी देखिएगा, निफ्टी 50, निफ्टी 50 में गिरावट जब हम लोग यहाँ पर इसको चेक करें इसके हाई से, तो ये देखिए करीब करीब 10% निफ्टी गिरा है, जबकि हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। और कुछ कंपनी तो बढ़ा ही है। डिक्लाइन इन ट्रेवल एंड टूरिज्म रिलेटेड, ट्रेवल और टूरिज्म से रिलेटेड जो ये जो सेक्टर है इसमें बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि ये सबसे पहले इफेक्टेड हो जाता है। सेक्टर लाइकली टू बेनिफिट, कौन कौन सा सेक्टर में फायदा है। हेल्थ केयर एंड फार्मा, हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में इसका फायदा है, बेनिफिट है। चलिए कुछ कंपनी को भी देख लेते हैं, मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस। क्योंकि कंपनी के बारे में बता रहा हूं तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि मेरा एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं, और मैं चूंकि सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए आप मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखिए मैक्स हेल्थ केयर, जब पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है उस समय मैक्स हेल्थ केयर ऊपर ही जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी जा रही है। दूसरा फोर्टिस, फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर में भी देखिए ये ऊपर ही जा रहा है, अप ट्रेंड में है, जबकि पूरा का पूरा मार्केट पिछले 3 महीना से डाउनफॉल में है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में अ, बढ़ोतरी जारी है। टेक्नोलॉजी इंक्रीज ड्यू टू रिमोट वर्क टूल्स, क्योंकि रिमोटली वर्क काम होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है उससे रिलेटेड जो कंपनी है वहां पर बढ़ोतरी यहाँ पर भी आप देखने को मिलेगी। इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस, इन्फोसिस में भी आप देखिए कि ये बढ़ रहा है। उसके बाद एचसीएल और विप्रो, एचसीएल और विप्रो को देखिए,
HCL टेक्नोलॉजी, इसमें ये भी बढ़ रहा है। और इनफैक्ट ये जब हम देखें सितंबर मंथ जो हाई बनाया था उस यहाँ से देखिए तो ये करीब करीब 11% बढ़ गया, और निफ्टी 10% नीचे है, तो निफ्टी से कंपेयर करें तो ये 20% निफ्टी कंपेरेटिवली ऊपर जा चुका है। और विप्रो भी देख लेते हैं। विप्रो लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड में भी बढ़ोतरी यहाँ चल रहा था, लेकिन यहाँ पर से फिर से देखिए ये चीट एरिया है, तो जून के बाद से ये बढ़ रहा है, और अभी जो करेक्शन आया है मार्केट में तो उसकी वजह से विप्रो नहीं गिरा है, ये ऊपर ही जा रहा है। ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स का भी सेक्टर, चूंकि जब लोग बाहर जाना आना बंद करेंगे तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग सब कुछ करते हैं, तो ई कॉमर्स में भी बेनिफिट होता है। छठा पॉइंट है सेक्टर लाइकली टू सफर। सफर करने वाला सेक्टर मैंने बताया है ट्रेवल, टूरिज्म, ऑयल एंड एनर्जी, क्योंकि जब ट्रेवल लोग नहीं करेंगे तो इससे इस पर भी इफेक्ट आएगा। इंटरटेनमेंट, जहाँ भी लोग बाहर जाते हैं, लोग मूवी देखना अवॉइड करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना अवॉइड करेंगे, तो ये सब सेक्टर में इफेक्ट पड़ता है। व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। स्टे अपडेटेड, आपको अपडेट रहना है, जो अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या होने वाला है, इसका आपको अपडेट रहना चाहिए। डाइवर्सिफाई, आपको सारा का सारा एक किसी एक सेक्टर में यदि आप इन्वेस्टेड हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और फोकस फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म पर फोकस कीजिए यदि आप वास्तव में चाहते हैं ग्रो करना। चूंकि मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। कोविड का हो या 2008 का फॉल हो या जब कभी फॉल हो, उसमें आप देखे होंगे कि फिर कुछ दिन के बाद मार्केट रिकवर होता है, बाउंस बैक करता है, और फिर अप ट्रेंड में जाता है, अच्छा प्रॉफिट देता है। तो इन्वेस्टेड रहें आप, यदि अच्छे कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंक्लूजन, HMPV इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट इज स्टिल इवॉल्विंग। दरअसल अभी तक कुछ वैसी स्थिति नहीं आई है जिससे क्लियर कट कहा जाए कि अभी हम लोग प्रॉब्लम में आ चुके हैं और हम लोग से को सेल करके निकल जाना चाहिए। अभी कुछ केस आया है और इतना कम केस है, और गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि पैनिक का सिचुएशन है। गवर्नमेंट के हिसाब से अभी हम लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा आप लोग कोई भी। बी कॉशियस बट ऑल्सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को देखिए। यदि आपको कहीं लगता है जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो या टेक्निकल टेक्नोलॉजी वाला जैसे मैंने दिखाया HCL, या कहीं आपको लगता है अपॉर्चुनिटी, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टे इन्फॉर्म टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। चलिए अब हमारा एक कॉल टू एक्शन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फॉलो माय चैनल फॉर अपडेट, और स्टे फाइनेंशियल अवेयर एंड प्रिपेयर्ड। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आप लोग क्योंकि यदि मेरे वीडियो को आप आज देख रहे हैं सैटरडे को, तो कल मेरा एक वेबिनार होने वाला है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो आप जरूर से जरूर उस वेबिनार को अटेंड कीजिए। 11 बजे से है, 90 मिनट्स का वेबिनार है, और ये 90 मिनट्स आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आप जाकर के www, ये जो नाम है यूट्यूब चैनल का, सेम नाम से आप वेबसाइट चेक कीजिएगा ना, www.happinessallaraundwithsanjeev, इस वेबसाइट में जाइएगा। वहां पर वेबसाइट वेबिनार में जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ट्राई करके मैं संडे को करता हूँ, यदि आप आज इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो कल यानी 12 तारीख के बाद यदि आप देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट वेबिनार में आप अटेंड कर सकते हैं। आप मेरा ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और उस ऐप के द्वारा भी आपको जानकारी मिलती रहेगी कब मैं वेबिनार कर रहा हूँ, आप मेरे से कब जुड़ सकते हैं। ऐप के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, ये जो नाम का चैनल है इस सेम नाम को आप टाइप करके पूरा नाम टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मेरा मोबाइल ऐप। आप उसको डाउनलोड करके रखिए, और किसी तरह का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए। आप मेरे से 1-to-1 सेशन चाहते हैं तो आप मुझे मेल कीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल का जो वेबिनार है 12 तारीख का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, लेकिन हाँ 90 मिनट्स में आप अपनी क्वेश्चन को डायरेक्टली मेरे से पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच।